जमीन छीना, पति गायब, बेटे पर फायरिंग, घर में घुसकर कई बार पीटा। अतीक अहमद से 33 साल से लड़ रही है सूरजकली कुशवाहा उर्फ जयश्री को तो आप जानते ही होंगे। यदि नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अतीक अहमद की गुंडई कितनी जायज थी, कितनों के साथ उसने जुर्म किए, कितने केस अभी भी हुए हैं दबे। यूपी के प्रयागराज में धूमनगंज इलाके के झलवा की रहने वाली जयश्री के पति ब्रजमोहन कुशवाहा के पास 12 बीघा से अधिक जमीन थी। इस पर बढ़िया खेती भी होती थी, परिवार का पालन पोषण हो रहा था। लेकिन एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। जयश्री के पति गायब हो गए, जमीन पर अतीक का कब्जा हो गया। जयश्री कहती हैं कि अतीक के अब्बू फिरोज के पास लाल रंग का एक ट्रैक्टर था। इस ट्रैक्टर से किसानों के खेतों की जुताई बुताई होती थी। यही ट्रैक्टर उनके खेत में भी चलता था। लेकिन उनकी जमीन देखकर अतीक के मन में लालच जाग गया। अतीक की करीबी लेखपाल मानिक चंद श्रीवास्तव एक दिन जयश्री के पास आया और कहा कि उनकी जमीन शिवकोटी सरकारी आवास समिति के पास दर्ज हो गई है। दरअसल अतीक ने शिवकोटी सरकारी समिति बनाकर जयश्री की पूरी जमीन अपने नाम करवा ली थी। यही नहीं, अतीक ने इसमें 2 लोगों को सचिव बनाया था और इस जमीन को बेचना शुरू कर दिया था। जयश्री के अनुसार 1989 में एक दिन उनके पति अचानक से गायब हो जाते हैं। वह कहां गए किसी को पता नहीं। इसके कुछ दिनों बाद उन्हें पता चलता है कि जमीन अब उनकी नहीं रही। जमीन जयश्री और उनके परिवार के जीवन यापन का सबसे बड़ा सहारा था, इसलिए उन्होंने गांव वालों से सहायता भी मांगी और अपनी जमीन वापस पाने के लिए कोर्ट में आपत्ति दाखिल की। इस बीच उन्हें यह पता चल गया कि जमीन हड़पने का पूरा खेल अतीक अहमद का था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने बताया कि जब उनकी जमीन हड़पी गई तब अतीक अहमद विधायक था। उसने उन्हें कई बार अपने कार्यालय में बुलाया। अतीक के बुलावे पर वह पहली बार गई तो उसने कहा कि तुम्हारा पति मेरा बहुत खास था, अब नहीं रहा, इसलिए अब तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारी मेरी है। अपनी जमीन दे दो और घर में सुरक्षित रहो। जयश्री के इनकार करने पर अतीक भड़क गया। कहा कि जिस तरह तुम्हारे पति को गायब करवाया है उसी तरह तुमको भी गायब करवा दूंगा। जयश्री के अनुसार इसके बाद अतीक के गुर्गे ने कई बार घर में घुस करके उनसे मारपीट की, बदसलूकी की। अतीक अहमद के गुर्गे उन्हें लगातार धमकी देते रहे, लेकिन उन्होंने हमेशा ही अतीक का डटकर मुकाबला किया। वे अपने भाई प्रहलाद कुशवाहा की करंट लगने से हुई मौत के लिए अतीक अहमद को जिम्मेदार ठहराती हैं। उनका कहना है कि बीते 30 सालों में उन पर 7 बार हमला हुआ। अतीक अहमद के गुर्गों ने सैकड़ों बार उन्हें धमकियां दी। साल 2016 में उनके घर के सामने बेटे और परिवार पर हमला हुआ। उनके बेटे को गोली लगी थी, लेकिन बेटे की जान बच गई। जयश्री के अनुसार वह कई सालों तक कोर्ट और थाने के चक्कर काटती रही, लेकिन अतीक के खिलाफ कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही थी। साल 1991 में उन्हें अतीक के खिलाफ पहली एफआईआर करवाने में कामयाबी हासिल हुई, लेकिन साल 2001 में आरोपों को निराधार बता करके केस बंद कर दिया गया। 2005 में फिर से जयश्री को बड़ी सफलता मिली। सीलिंग एक्ट के अनुमति नहीं मिलने के कारण शिवकोटी सहकारी आवास समिति का नामांतरण रद्द हो गया। इसके बाद जमीन उनके नाम दर्ज कर दी गई। साल 2007 में सूबे के सियासत में परिवर्तन हुआ, यानी मायावती सत्ता में लौटी, तो उसके बाद अतीक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और कार्रवाई का सिलसिला फिर से शुरू हुआ और बाबा के शासनकाल में अतीक का अंत देख ही रहे हैं। इन सारे मुद्दों से जाहिर होता है कि ये खानदानी क्रिमिनल हैं। इसी को इन्होंने धंधा बना लिया था। राजनीतिक दल, खासकर सपा का संरक्षण प्राप्त था इनको। याद रखिए, दर्द उतना ही दें किसी को जितना खुद सह सके। हमारे यूपी में एक कहावत बहुत ही मशहूर है। कहा जाता है कि पानी कितना भी गंदा क्यों ना हो, आग बुझाने के काम आ ही जाता है। ध्यान रखिए कि ऐसे क्रिमिनल्स का पनपना हमारे समाज के लिए बहुत ही खतरा साबित हो सकता है। और आज आपने अतीक अहमद को बहुत ही गौर से देखा। अतीक अहमद मारा भी गया, बेटे असद का भी अंत हो गया, बीबी अभी तक फरार है, भाई भी मारा गया, बेटे जेल में हैं। आप देख ही रहे हैं कि समाज के प्रति कैसा दुष्प्रभाव अतीक पर हुआ। ये सारी कहानी थी अतीक अहमद की। आपने देखा, बहुत धैर्य से सुना, बहुत ध्यान से समझा। आपके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। मिलेंगे आपको अपने अगले वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और धन्यवाद।